नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मुश्तबा की पहली बड़ी युद्ध जीत, नेतन्याहू का सैटेलाइट हब तबाह, ट्रंप को खत्म करने की चेतावनी, क्या करने की तैयारी में है मुश्तबा। रूस ने ईरान को दी खुफिया मदद, अब पुतिन के सामने अमेरिका की गुहार। कतर ने ट्रंप को दी चेतावनी, अरब देशों पर मिसाइलों की बौछार। यूएन की चेतावनी, हॉर्मुज बंद हुआ तो खाने की कीमतें बढ़ेंगी। रूसी तेल पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, ये सीधा अपमान है। टेक्सास में नई रिफाइनरी, ट्रंप ने रिलायंस को किया धन्यवाद। ईरान के नए नेतृत्व में मुश्तबा खामनेई ने अपनी पहली बड़ी सैन्य जीत का दावा किया। ईरान की सेना ने घोषणा की है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ईरान का दावा है कि तेल अवीव के दक्षिण में स्थित इजराइल का मुख्य सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। यह वही सेंटर था जो इजरायली एयरबेस और उनके लड़ाकू विमानों के बीच संपर्क की सबसे अहम कड़ी माना जाता था। इतना ही नहीं, मुश्तबा के नेतृत्व में ईरानी ड्रोन से इजरायल के हाइफा में तेल रिफाइनरी और गैस ठिकानों पर भीषण हमला किया। खबर यह भी है कि ईरान ने कुर्दिस्तान में अमेरिकी सेना के हरीर बेस पर भी मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इसे मुश्तबा की पहली बड़ी युद्ध जीत करार देते हुए कहा, यह कार्रवाई इजरायल द्वारा ईरान के तेल डिपो पर किए गए हमलों का करारा जवाब है। ईरान के बड़े सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे शब्दों में खत्म करने की चेतावनी दी। लारिजानी ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग भी ईरान को खत्म नहीं कर पाए। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए कहा, सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि खुद ही खत्म हो जाएं। ये चेतावनी तब आई है जब ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने हॉर्मुज जलद मरुमध्य से तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। रूस से ईरान को मिल रही बड़ी मदद के दावों के बीच व्हाइट हाउस ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से एक तरह से गुहार लगाई है कि वो ईरान का साथ न दें। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को फोन किया था, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि ईरान के साथ उनकी दोस्ती और समर्थन अटूट है। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि अगर रूस ईरान के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रहा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इससे खुश नहीं होंगे। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूस ने ईरान को संवेदनशील जानकारी दी है, जिसमें मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों की लोकेशन भी शामिल है। इसी बीच अमेरिका ने रूसी तेल पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी ढील भी दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ईरान युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में सप्लाई का दबाव बढ़ गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति दी गई है ताकि दुनिया में तेल की सप्लाई बनी रहे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को सत्ता संभालते ही खाड़ी देशों में दहशत का माहौल है। कतर, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस है, उसने अब चुप्पी तोड़ते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। कतर के अमीर ने ट्रंप को फोन कर आगाह किया है कि अगर ये युद्ध इसी तरह बढ़ता रहा तो इसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होंगे। बता दें, ईरान ने अपनी ताकत दिखाते हुए सऊदी अरब, यूएई और कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास संस्था UNCTAD ने हॉर्मुज जलद मरुमध्य को लेकर बड़ी चेतावनी दी। संस्था का कहना है कि अगर हॉर्मुज जलद मरुमध्य बंद हो जाता है तो दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं और महंगाई का दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुल कच्चे तेल का करीब 38%, LPG का 29% और LNG का 19% हिस्सा इसी रास्ते से भेजा जाता है। इसके अलावा समुद्र के रास्ते भेजे जाने वाले करीब 1/3 उर्वरक यानी खाद भी इसी जलद मरुमध्य से गुजरते हैं। कांग्रेस ने अमेरिका की व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट का वीडियो पोस्ट कर मोदी सरकार को घेरा है। वीडियो में लेविट कह रही हैं कि हमने भारत को रूसी तेल खरीदने की इजाजत दे दी है और भारतीय अच्छे लोग हैं जो नियमों का पालन कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लेविट ने कहा कि भारत सरकार आज्ञाकारी है। कांग्रेस ने इसे भारत की संप्रभुता और इज्जत का सीधा अपमान बताया। कांग्रेस का सवाल है कि भारत को अब रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी इस बयान पर चुप क्यों हैं? क्या वो अमेरिका से डरते हैं या अमेरिका उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है? कांग्रेस ने कहा कि भारत की संप्रभुता पर कोई सौदा नहीं हो सकता, देश को जवाब चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अब टेक्सास के ब्राउन्सविल में एक नई तेल रिफाइनरी के शुरू होने का ऐलान किया। ट्रंप ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दी। उन्होंने बताया कि अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग प्रोजेक्ट के तहत ये नई रिफाइनरी बनाई जा रही है।
राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ये रिफाइनरी अमेरिका के ऊर्जा बाजार को मजबूत करेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगी और ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा देगी। ट्रंप ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से अमेरिका अर्थव्यवस्था पर अरबों डॉलर का सकारात्मक असर पड़ेगा और ये दुनिया की सबसे साफ यानी सबसे पर्यावरण अनुकूल रिफाइनरी होगी। अपने संदेश में ट्रंप ने भारत की ऊर्जा कंपनी रिलायंस का भी खास तौर पर धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि भारत के साझेदारों और उनकी सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी रिलायंस को इस बड़े निवेश के लिए धन्यवाद। देश में प्राकृतिक गैस और एलपीजी की सप्लाई को लेकर बड़ी चिंता के बीच सरकार की ओर से राहत भरी खबर सामने आई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत में गैस की मौजूदा कमी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। बताया जा रहा है कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिसके कारण नॉर्वे और अमेरिका जैसे दूर के देशों से गैस आयात करना अब आर्थिक रूप से संभव हो गया है। हालांकि उन देशों से आने वाले जहाजों को भारत तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए कुछ समय के लिए सप्लाई में कमी बनी रह सकती है। इसी बीच सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। एक अधिकारी के मुताबिक सरकार के इस फैसले के बाद देश में एलपीजी उत्पादन करीब 10% बढ़ गया है। अमेरिका में ईरान को लेकर चल रही जंग पर अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में भी बहस तेज हो गई है। सीनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के लिए एक गोपनीय सैन्य खुफिया बैठक आयोजित की गई, जिसमें युद्ध की स्थिति और रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस में इस युद्ध को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता जहां सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद कई सवाल उठा रहे हैं। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बैठक से बाहर निकलते समय भी युद्ध के समर्थन में नजर आए, लेकिन इसके बाद कई डेमोक्रेट सांसदों ने सरकार से कड़े सवाल पूछे। उनका कहना है कि उन्हें कई अहम मुद्दों पर स्पष्ट जवाब नहीं मिले। डेमोक्रेट सांसदों ने खास तौर पर युद्ध की लागत, इसकी अवधि, असली लक्ष्य और क्या इस युद्ध में अमेरिकी सैनिक जमीन पर भेजे जाएंगे जैसे सवाल उठाए। नेवादा से डेमोक्रेट सीनेटर जैकी रोसेन ने कहा कि बैठक में जो जानकारी मिली वो सिर्फ चिंता की बात नहीं है, बल्कि काफी परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा कि अभी तक ये साफ नहीं है इस युद्ध का अंतिम लक्ष्य क्या है और आगे की रणनीति क्या होगी। संसद में आज भी भरपूर हंगामे के आसार। लोकसभा में कल हंगामे के बाद आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिस पर चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बहस में हिस्सा ले सकते हैं। कल भी तीखी नोकझोंक, आज फिर घमासान तय माना जा रहा है। बता दें, लोकसभा सचिवालय के अनुसार प्रस्ताव पर 10 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है, जिसके बाद वोटिंग होगी। भारत सरकार ने विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियमों में एक अहम बदलाव किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि भारत की जमीन से सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देशों के निवेशकों को कुछ राहत दी जाएगी। नए नियम के तहत अब इन देशों के निवेशकों को 10% तक गैर नियंत्रण वाली हिस्सेदारी के साथ निवेश करने की अनुमति ऑटोमेटिक रूट से मिल सकेगी। इसका मतलब है कि इतने निवेश के लिए पहले सरकार से अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। भारत की सीमा से जुड़े देशों में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल हैं। इनमें से सबसे ज्यादा निवेश चीन से आता है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस फैसले को लेकर कुछ चिंताएं भी जताई हैं। उनका कहना है कि इससे विदेशी कंपनियों, खासकर चीन कंपनियों को भारत में निवेश करना आसान हो जाएगा। गौरतलब है कि 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बाद सरकार ने नियम सख्त कर दिए थे। उस समय जारी किए गए प्रेस नोट के तहत इन पड़ोसी देशों से आने वाले हर निवेश के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी कर दी गई थी। उस नियम का मकसद था कि कोविड-19 महामारी के दौरान कमजोर भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों द्वारा सस्ते में खरीदने से रोका जा सके। अब नए फैसले के बाद सीमित हिस्सेदारी वाले निवेश को ऑटोमेटिक रूट से अनुमति देने का रास्ता खुल गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.